हम यात्रा करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, जो कि बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं। इसके अलावा ओबीसी में काफ़ी पकड़ भी रखते हैं। सर, आपका स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष में। चुनाव कैसा चल रहा है सर? चुनाव बहुत शानदार चल रहा है। माननीय मोदी जी की 2014 में लहर थी, 2019 में सुनामी है। जितनी बड़ी विजय हम लोगों ने 2014 में उत्तर प्रदेश और देश में प्राप्त की है, उससे बहुत बड़ी विजय 2019 में प्राप्त होगी। लेकिन 2 फेज के जो इलेक्शन हुए वो तो कुछ और कहानी कह रहे हैं सर। नहीं, वो कहानी एकदम कमल का फूल खिलाने वाली कह रहे हैं। और विपक्षियों की घबराहट इस बात का संकेत और संदेश है कि उनका गठबंधन फेल हो गया। जनता ने गठबंधन के नाम पर जो धोखा किया गया था कि हम एकजुट होकर के जाति समीकरण के आधार पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोक लेंगे, तो जनता ने यह बता दिया कि तुम्हारे जाति समीकरण पर मेरा मोदी समीकरण भारी है। क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। उन्होंने जात पात से ऊपर उठ करके, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाला हो, चाहे मध्य प्रदेश वाला हो, चाहे देश के किसी प्रदेश वाला हो, सबके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से 5 साल में जितना काम हुआ है केंद्र सरकार के माध्यम से, 55 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी है। और 2 वर्ष में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जितना हम लोगों ने प्रदेश में काम किया है, 15 साल में सपा बसपा मिलकर के नहीं कर सकी। आज एक अनोखी तस्वीर दिखाई पड़ी, उसका जिक्र करना ज़रूरी है। मायावती और मुलायम एक स्टेज पर आ जाए, एक मंच को उनको साझा करना पड़ा। लगभग 24-25 साल के बाद ये तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आपके मुताबिक क्या बयां करती है? मोदी जी का डर है। लोग सोचते थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम ज़मीनों को कब्जा करेंगे, मकानों को कब्जा करेंगे, अपहरण कराएं, चाहे छिनैती कराएं, चाहे डकैती कराएं, कोई कार्रवाई नहीं होने। नेता हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हर अपराध से बरी हैं। तो मोदी जी ने कहा कि चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो और चाहे अपने को असाधारण मानने वाला व्यक्ति हो, कानून सबके लिए एक समान है। अगर भ्रष्टाचार कोई कार्यालय का चपरासी करेगा तो उसके लिए भी वही सज़ा है, और भ्रष्टाचार कोई राज्य का मुख्यमंत्री करे या देश का प्रधानमंत्री कोई भी करेगा, उसके लिए भी वही सज़ा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में साबित किया है। यह डर के कारण एक हुआ हो करके जो लड़ने का काम कर रहे हैं वो डर है। अच्छा, एक चीज़ हमने और भी देखी है कि जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं आपके विपक्ष, खास करके जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो जातीय समीकरण का जिक्र करता है। और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की बात आपकी पॉलिटिक्स में भी आती है, जब आप तमाम तरह की बातें करते हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं, इतने लोग हमारे साथ। जैसे साक्षी महाराज का एक चिट्ठी आपके सामने आई होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इतने लोग वोट हमारे पास हैं, बाकी मोदी जी का नाम है, हम तो जीत गए हैं और टिकट मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं, उन्होंने पिछड़े वर्ग की बात कही है, और पिछड़ा वर्ग एक संवैधानिक शब्द है, अनुसूचित वर्ग एक संवैधानिक शब्द है, सामान्य वर्ग एक संवैधानिक शब्द है। इन 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना मतलब मैं समझता हूँ गलत नहीं है। और जब कोई जाति की बात करे या कोई धर्म विशेष की बात करे तो वहाँ पर वो गलत होता है। तो साक्षी महाराज ने जो कहा था वो पिछड़े वर्ग की बात कही थी, और वो एक संवैधानिक दायरे में, वो पार्टी के अंदर की बात थी। पता नहीं किसने उसको बाहर निकालने का काम किया। सर, कुछ आपके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि बहुत छोटे परिवार से आप आते थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे आप, और आपने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया है, चाय तक की आपने बनाई है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि आप पेपर भी बांटते थे। तो शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताएं। नहीं, ये सच है कि मैं एक बहुत ही गरीब, बहुत ही सामान्य परिवार से निकल करके आया हूँ, जिस परिवार के कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं आज आपके साथ बैठ करके एक चार्टर्ड विमान में चुनाव प्रचार में जाकर के बात करूंगा। मैं कोई एक नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, वहाँ का चेयरमैन बन जाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचा था। चाय की दुकान पिताजी के साथ मैं उसको चलाता था, समाचार पत्रों का वितरण करता था, घर के परिवार के जो छोटे मोटे काम होते थे वो स्वयं मैं करता था। तो इस बात को याद करते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है कि हम एक ऐसे माँ बाप की संतान हैं जिन्होंने गरीबी के घोर संकट का सामना करते हुए भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में जूझ करके भी हम सबका पालन पोषण किया। और जितना कर सकते थे, जिस अवस्था में मैं उसका आकलन कर सकता हूँ, जिस अवस्था में बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल होता है, उस अवस्था में
उन्होंने हम लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते मैंने सार्वजनिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ और उस प्रवेश का परिणाम यह रहा कि पहले संघ, फिर विश्व हिंदू परिषद, फिर बीजेपी और फिर चुनाव आया, चुनाव लड़ा, विधायक बना, सांसद बना, क्षेत्रीय अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना, प्रदेश अध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए, सरकार बनी तो उसमें डिप्टी सीएम का उत्तरदायित्व मिला। तो ये अकल्पनीय है जो अवसर हमको पार्टी ने देने का काम किया, सेवा करने का मौका देने का काम किया, ये मैं सोच नहीं सकता था जो हुआ है। इसलिए मैं अपने बचपन के उन दिनों को याद रखता हूँ, उन परिस्थितियों को याद रखता हूँ और जब समाज के बीच में जाता हूँ तो उसमें जो लोग कभी मिलने आते हैं, कोई समस्या बताने आते हैं, तो मैं अपना वह दिन याद करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है स्वयं केशव प्रसाद है और उस गरीबी के दिन, उस समस्याओं के दिन जो थे, इसके भी आज वही दिन है और आए हैं। तो मैं प्रयास भी करता हूँ भरसक कि मैं जो समस्याएं हल कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, उसको कराता हूँ। ये बात तो मैं आपकी मानता हूँ क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, रिसर्च में भी मुझे पता लगा है कि फ़ख्र तो है लोगों को कि आप पॉलिटिक्स में हैं और एक अच्छे मुकाम पर है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिकायतें भी हैं। उनको लगता है कि जितना वो कुछ आप सब लोगों के लिए कर सकते थे, खास करके जो पारिवारिक लोग हैं, उस तरह से नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट आपको याद होगी, बार सवाल भी आपसे किया गया था कि आपके ससुराल में ही सड़क नहीं बन पाई। कि ससुराल मेरे सरकार में आने का केंद्र बिंदु नहीं हो सकता है, या मेरा ननिहाल या ससुराल या गांव। अगर मेरे ससुराल की सड़क बनेगी तो ससुराल भी एक गांव है, ननिहाल भी एक गांव है, बहन जहां है वहां भी एक गांव है। तो जब हम सबके गांव की सड़क बनाने का काम करते हैं तो उसी के क्रम में उन स्थानों की भी सड़कें बने, वहाँ बिजली लगे, वहाँ जो आवश्यक जनता की आवश्यकताएं हैं वह पूरी हों। और संयोग से इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 साल में काम हुआ है, जैसे हमारा परिवार गरीब था तो ससुराल पक्ष भी बहुत ही गरीब था, तो सामान्य ढंग से तब तमाम कष्ट में जीवन जीने वाले लोग थे। तो इधर सरकार बनने के बाद जैसे लोगों का बैंक खाता खुल गया, गैस का कनेक्शन मिल गया, प्रधानमंत्री आवास मिल गया, सौभाग्य योजना में बिजली लग गई, आयुष्मान भारत योजना में कार्ड बन गया, तो किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो गया। तो यह तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो जिनके जो हमसे परिचित जुड़े हैं उनको जब मिलता है तो उनको लगता है हम ही करा दिए हैं। तो अभी हम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात कर रहे हैं। अब एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि उनकी चुनावी सभा के क्या रंग होते हैं।